नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झरोखा कक्षा चौथी पर के लिए पाठ्यपुस्तक परिवेश अध्ययन का पाठ 3, जिसका नाम है मस्ती की रेल मेरे ये खेल। आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। खेल और खिलाड़ी। मोहित, रुको तो सही। विनय, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? विनय कहता है, मैं तुम सबको ढूंढ रहा था। पता है आज प्रार्थना सभा के बाद योग और खेल होंगे। मोहित कहता है, अच्छा, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से कबड्डी का खेल। सुमन, मुझे कुश्ती करना अच्छा लगता है। अपने से तगड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी पटकनी दे देती हूँ। विनय कहता, तुम तो लड़की हो, तुम क्या कुश्ती करोगी? सुमन कहती, क्यों नहीं करूंगी? लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती क्या? हमारे राज्य की बहुत सी लड़कियों ने कुश्ती में हमारे देश का कितना मान बढ़ाया है। वे भी तो लड़कियां हैं। देखो, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के तौर पे दिया हुआ, पता करो, लिखो। तुम्हारे राज्य के लिए खिलाड़ियों ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। किन खिलाड़ियों ने? देखो, खेल का नाम लिखना है इसमें, खिलाड़ी का नाम और किस स्तर पे। जैसे यहाँ पे कुछ योगासन है आपके लिए। योग करें, स्वस्थ रहें। टन टन टन, जैसे घंटी बजती है ना, टन 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 टन, ऐसे। प्रार्थना की घंटी बजी, सभी बच्चों ने लाइन में खड़े होकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद रोजाना की तरह पहले कुछ बड़े बच्चों ने योगासन किए, उसके बाद खेल शुरू कूद हुए। यहाँ पे खेल कूद शुरू हुए, ऐसा होना चाहिए था। देखो, ये है वज्रासन, पैरों के बल मोड़ करके बैठ जाते हैं, घुटने जमीन पर टिकते हैं और सीधे सांस लेते हैं। ये है धनुरासन, पेट के बल लेट करके पैरों को हाथों से पकड़ लेते हैं। और ये है पद्मासन, यहाँ पे पैरों को मोड़ करके ऊपर आ जाते हैं जगहों पे और बैठ जाते हैं सीधे। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें बताना है, तुम्हारे घर के सदस्य भी योगासन करते हैं? यदि हाँ तो कौन कौन से? योग और खेलों से क्या लाभ होता है, ये सब बताना है आपको। आओ खो खो का खेल पढ़ते हैं। खो खो का खेल चौथी कक्षा की लड़कियों के बीच होना है। सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए। सजीव सर ने खेल के नियम बताए। क्या खेल के नियम थे? इस खेल में 2 टीमें होंगी, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। मैदान में एक सीधी लाइन खींचेंगे। एक टीम की 8 लड़कियां इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपस में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठेंगी। दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच में से होकर भागेगी। एक खड़ी रहती है और 8 बैठ जाती है। तो कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। पहली टीम की एक लड़की इस लड़की को छूने की कोशिश करेगी ताकि यह आउट हो सके। वह अपनी सहायता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे से पीठ पर खो दे सकती है। दूसरी टीम की लड़की छू लिए जाने के बाद आउट मानी जाएगी। निर्धारित समय पूरा होने पर यह प्रक्रिया दूसरी टीम के लिए दोहराई जाएगी। अंत में जिस टीम के खिलाड़ी आउट होंगे वह टीम विजेता घोषित की जाएगी। ये सोचो और कॉपी में लिखना है। तुम कौन से खेल खेलते हो? किसी एक खेल के नियम लिखो। आउट होना क्या होता है? आउट होना, देखो, उस खेल से बाहर हो जाता है आदमी। तुम स्वयं किसी खेल के नियम बनाओ और उन्हें अपनी कॉपी में लिखो। ऐसा तुम कर सकते हो। आगे क्या होता है देखो, नियम बता दिए राजीव सर ने। उसके बाद क्या है, राजीव सर ने जोर से सीटी बजाई। नीता व रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गई।
सर ने टाई डाली। रचना की टीम की बैठने की व नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। ये देखो, ये बच्चे खो खो खेल रहे हैं। इनमें एक टीम तो है रचना की और एक टीम है नीता की। नीता कौन है? कैप्टन है अपनी टीम का, और ऐसे ही रचना भी कैप्टन है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं और किस तरह से खेल हो रहा है। खो खो खो, ऐसे भागने वाली लड़की जोर से चिल्लाई। खो खो, यहाँ पे खो खो ऐसे। मैदान में एक के बाद एक खो की आवाज़ें आने लगी। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच में से होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगती थी। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा, भाग सईदा। कुछ अच्छा खेल रही थी तो बच्चे उसका हौसला बढ़ा रहे थे, उसका नाम लेकर के कह रहे थे, सईदा भाग, सईदा भाग ऐसे। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी, सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी थी। तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग किया और समझाया, सईदा आउट है, क्योंकि सईदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली। कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक बार मैदान से खो खो की आवाज आने लगी। फिर से खो खो का खेल शुरू हो गया। तो ये हमें अब इसके ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से कभी झगड़ा हुआ है? तो भाई झगड़ा तो खेल में हो ही जाता है। कोई बेईमानी करने लगता है तो इस बात पर झगड़ा हो ही जाता है। दूसरा प्रश्न है, किस खेल में हुआ? झगड़े का क्या कारण था? भाई खेल कोई सा भी हो सकता है, कबड्डी भी हो सकता है, ये खो वाला खेल है ये भी हो सकता है, और भी खेल हैं। तुमने स्वयं उसे सुलझाया किसी बड़े की मदद से? भाई स्वयं ही सुलझा लेते हैं, या तो खेलना बंद कर देते हैं या मान जाते हैं कि ठीक है। कैसे सुलझाया वो अपना लिख देंगे। झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष है? तो भाई झगड़ा होने पर वैसे तो अधिकतर बच्चे अपनी टीम का ही पक्ष लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए भाई निष्पक्ष। जो सही है वो सही बात कहनी चाहिए, जो गलत है वो गलत। कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं उनके नाम लिखो। भाई देखो, खेल समूह कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट का गेम है जो, ये भी हॉकी है, ये सब खेल कैसे। तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में? तो तुम उनके नाम लिख सकते हो। इस तरह आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ा है खो खो का खेल। ये बच्चे खेल रहे हैं। कौन कौन की टीम है? नीता और रचना। एक रचना है एक नीता है, वो कैप्टन है इस टीम के। खेल कौन सा है? खेल है खो खो का। तो अगर अभी तक पाठ का नाम क्या है? पाठ 3, मस्ती की रेल मेरे ये खेल। और किस खेल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है? खो खो के में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।